नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल पर। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज कमोडिटी मार्केट में जो मूवमेंट देखने को मिला है, उसने पूरे एमसीएक्स मार्केट का सेंटिमेंट हिला कर रख दिया है। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल लगातार एक्सप्लोसिव रैली दिखा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिल्वर में पैनिक लिक्विडेशन इतना तेज हुआ कि रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह डर गए। इस पूरी खबर के बाद मार्केट में फियर, अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी एक साथ दिखाई दे रही है और ट्रेडर्स समझ नहीं पा रहे कि ये करेक्शन है या किसी बड़े ब्रेकडाउन की शुरुआत। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है या फिर मार्केट में किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रैप की तैयारी चल रही है। क्योंकि जब गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट में भी वीकनेस दिखाई देने लगे और क्रूड ऑयल लगातार ऊपर भागे, तब समझना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट के अंदर सेंटिमेंट तेजी से बदल रहा है। स्मार्ट मनी अभी मार्केट को इमोशनल बना रहा है और वीक हैंड्स को लगातार बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। अगर इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझें तो अभी ग्लोबल कमोडिटी मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ, बॉन्ड यील्ड्स और प्रॉफिट बुकिंग ने मार्केट सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया है। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म रिस्क कम करने के लिए पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं और इसी वजह से ओवरनाइट लिक्विडेशन प्रेशर तेजी से बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में तेजी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मार्केट को फ्यूचर सप्लाई डिसरप्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर सताने लगा है। इंस्टीट्यूशंस को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से अग्रेसिव बाइंग शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि क्रूड लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है जबकि मेटल्स वीक बने हुए हैं, और यही न्यूज़ पूरे एमसीएक्स मार्केट में पैनिक और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। दोस्तों, मार्केट में जो दिखाई देता है उसके पीछे हमेशा डीपर इंस्टीट्यूशनल गेम होता है। अभी गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसका एक बड़ा कारण लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है। जब मार्केट ओवर बुलिश हो जाता है तब बड़े प्लेयर्स अचानक शार्प सेलिंग करके रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करवाते हैं। इसी प्रोसेस को स्मार्ट मनी ट्रैप कहा जाता है और इस खबर के बाद वही पैटर्न मार्केट में दिखाई देता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में तेजी सिर्फ नॉर्मल बाइंग नहीं बल्कि फियर प्रीमियम ड्रिवन रैली हो सकती है। ग्लोबल टेंशन्स और सप्लाई कंसर्न्स ने इंस्टीट्यूशंस को अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि क्रूड लगातार हायर लेवल्स पर टिक रहा है। मार्केट अभी कंप्लीटली इमोशन ड्रिवन फेज में पहुंच चुका है, जहां पैनिक और ग्रीड दोनों एक्सट्रीम लेवल पर हैं। ग्लोबल मार्केट पर इसका इम्पैक्ट बेहद बड़ा दिखाई दे सकता है। अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक ऊपर बना रहता है तो इन्फ्लेशन प्रेशर फिर से बढ़ सकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर तेजी से बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक्स फ्यूचर में अग्रेसिव पॉलिसी स्टैंड्स अपना सकते हैं, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस न्यूज़ के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिफेंसिव पोजीशनिंग की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की कमजोरी शॉर्ट टर्म में रिस्क सेंटिमेंट को दिखाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशंस अभी कैश पोजीशनिंग और यील्ड मूवमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल फियर बढ़ता है तो यही गोल्ड अचानक एक्सप्लोसिव रैली भी दिखा सकता है। इसलिए ग्लोबल मार्केट अभी कंफ्यूजन और वॉलेटिलिटी के डेंजरस फेज में है। एमसीएक्स मार्केट में आज का पूरा सेशन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहने की संभावना है। गोल्ड में इंट्राडे शार्प स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि सिल्वर में हैवी लिक्विडेशन प्रेशर जारी रह सकता है। सिल्वर ट्रेडर्स के लिए यह सबसे डेंजरस फेज बन चुका है क्योंकि इसमें सडन स्पाइक्स और फेक रिवर्सल्स दोनों तेजी से आ सकते हैं। इस पूरी खबर के बाद ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स पैनिक मोड में दिखाई दे रहे हैं और ओवरनाइट पोजीशंस अग्रेसिवली अनवाइंड हो रही हैं। गोल्ड पर इस न्यूज़ का असर शॉर्ट टर्म बेरिश प्रेशर के रूप में दिखाई दे सकता है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ और बॉन्ड यील्ड मूवमेंट सेफ हेवन बाइंग को टेम्परेरीली कमजोर कर रहे हैं। वहीं सिल्वर पर इसका इम्पैक्ट और ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड फियर भी मार्केट में बढ़ चुका है। इसी वजह से लिक्विडेशन लगातार तेज हो रहा है और स्टॉप लॉस हंटिंग भी अग्रेसिव होती दिखाई दे सकती है। क्रूड ऑयल ट्रेडर्स के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों लेकर आया है। क्रूड की तेजी मोमेंटम ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इसी तेजी की वजह से इन्फ्लेशन फियर और ग्लोबल सप्लाई कंसर्न भी लगातार बढ़ रहा है।
अगर क्रूड लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो आने वाले दिनों में एमसीएक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी और एक्सप्लोसिव हो सकती है। यही कारण है कि इंस्टीट्यूशंस अग्रेसिव बाइंग साइड में दिखाई दे रहे हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूजन और फियर में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करें तो गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म बेरिश प्रेशर में दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ हेवन डिमांड अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशंस लोअर लेवल्स पर अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इसी वजह से मार्केट में शार्प फॉल के बाद अग्रेसिव रिकवरी कैंडल्स भी देखने को मिल सकती हैं। इस पूरी खबर ने ट्रेडर्स के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इमोशनल ट्रेडिंग लगातार बढ़ रही है। सिल्वर की कमजोरी ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक स्लोडाउन आने पर सिल्वर पर डबल प्रेशर बनता है। वहीं क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिकल नैरेटिव पर ट्रेड कर रहा है। यहां फियर बेस्ड बाइंग लगातार बढ़ रही है और इंस्टीट्यूशंस हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं। टेक्निकली गोल्ड अभी वीक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशन के कारण सडन बाउंस भी पॉसिबल है। यही वो फेज होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन लगातार देखने को मिलते हैं। न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी ने मार्केट बिहेवियर को पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। सिल्वर में मोमेंटम अभी क्लियरली बेरिश दिखाई दे रहा है और वॉलेटिलिटी अब नॉर्मल लेवल पर पहुंच चुकी है। क्रूड ऑयल का बिहेवियर पूरी तरह मोमेंटम ड्रिवन दिखाई दे रहा है। अगर बायर्स कंट्रोल बनाए रखते हैं तो शॉर्ट कवरिंग रैली और तेज हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने पर शार्प करेक्शन भी इक्वली वायलेंट होगा। अगले ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में लगभग 1 से 2% तक की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर डॉलर मजबूत रहता है तो डाउनसाइड प्रेशर जारी रह सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर अचानक रिकवरी भी पॉसिबल है। यही वजह है कि इस खबर के बाद ट्रेडर्स अगले सेशन को लेकर बेहद कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर में 3 से 5% तक की अग्रेसिव मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट अभी पैनिक लिक्विडेशन जोन में है। वहीं क्रूड ऑयल में 2 से 4% तक अपसाइड वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन ट्रेडर्स को याद रखना होगा कि इतनी तेजी के बाद शार्प करेक्शन रिस्क भी तेजी से बढ़ जाता है। सिनारियो 1 में अगर डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स मजबूत रहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है। इससे एमसीएक्स मार्केट में पैनिक सेंटिमेंट और बढ़ सकता है। सिनारियो 2 में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग अचानक वापस आ सकती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर्स तेजी से ट्रैप हो सकते हैं और शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। सिनारियो 3 में अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर सस्टेन करता है तो इन्फ्लेशन फियर मार्केट में डोमिनेंट हो जाएगा। इससे कमोडिटीज में ओवरऑल वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। सिनारियो 4 में अगर इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं तो क्रूड ऑयल में सडन करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ऐसे रिवर्सल्स अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को सरप्राइज करते हैं। दोस्तों, अभी मार्केट एक्सट्रीमली हाई रिस्क जोन में पहुंच चुका है। ऐसे एनवायरनमेंट में इमोशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और उसी में लगातार कैपिटल लॉस होता चला जाता है। इस पूरी खबर के बाद वॉलेटिलिटी अब नॉर्मल लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए लेवरेज कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया है। आज मार्केट नॉर्मल टेक्निकल स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि इमोशन और न्यूज फ्लो पर चल रहा है, इसलिए सडन स्पाइक्स और शार्प रिवर्सल्स लगातार देखने को मिल सकते हैं। बिना कॉन्फर्मेशन के अग्रेसिव एंट्रीज लेना डेंजरस साबित हो सकता है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा वेपन रहेगा। इंस्टीट्यूशंस ऐसे वॉलेटाइल फेजेस में लिक्विडिटी हंटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स फियर में पोजीशंस क्लोज करते हैं, तब स्मार्ट मनी धीरे धीरे अक्यूमुलेशन शुरू करता है। गोल्ड और सिल्वर में शार्प फॉल वीक हैंड्स को बाहर निकालने का तरीका भी हो सकता है। इस न्यूज के बाद बड़े प्लेयर्स वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर पोजीशनिंग बदलते दिखाई दे सकते हैं। क्रूड ऑयल में इंस्टीट्यूशंस मोमेंटम कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े प्लेयर्स अभी सप्लाई कंसर्न और जियोपॉलिटिकल प्रीमियम को प्राइस इन कर रहे हैं, इसलिए हर डिप पर अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है। यही कारण है कि क्रूड लगातार स्ट्रेंथ बनाए हुए है। स्मार्ट मनी अभी रिटेल साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। जब मेजॉरिटी ट्रेडर्स बुलिश हो जाते हैं तब मार्केट शार्प गिरता है, और जब सब पैनिक में बेचते हैं तब रिकवरी शुरू हो जाती है। यही इंस्टीट्यूशनल गेम हर बड़े वॉलेटाइल फेज में दिखाई देता है। इस न्यूज के बाद भी मार्केट में वही लिक्विडिटी ट्रैप बिहेवियर तेजी से दिखाई दे रहा है। गोल्ड और सिल्वर की गिरावट को केवल वीकनेस समझना शायद बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लोअर लेवल्स पर साइलेंट अक्यूमुलेशन कर सकते हैं।
वहीं क्रूड ऑयल की तेजी ये संकेत दे रही है कि बड़े प्लेयर्स अभी भी अपसाइड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इसलिए मार्केट को इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नजरिए से समझना जरूरी है। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए ओवरऑल कमोडिटी मार्केट हाईली वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस बनी रह सकती है, लेकिन ओवरसोल्ड बाउंस की संभावना भी काफी ज्यादा है। इस खबर के बाद ट्रेडर्स पूरी तरह कॉशियस मोड में आ चुके हैं, इसलिए अगले सेशन में शार्प ओपनिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल फिलहाल बुलिश सेंटिमेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी तेजी के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसलिए बाय ऑन डिप अप्रोच केवल डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स के लिए सूटेबल हो सकती है। मार्केट अभी कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन फेज में है। ऐसे मार्केट में पहला गोल्डन रूल ये है कि ओवर लेवरेज बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी अकाउंट को तेजी से वाइप आउट कर सकती है। दूसरा रूल ये है कि कॉन्फर्मेशन के बिना ब्रेकआउट ट्रेड्स न लें, क्योंकि फेक मूव्स लगातार बढ़ रहे हैं। इस पूरी खबर के बाद मार्केट सेंटिमेंट बहुत फ्रेजाइल हो चुका है, इसलिए